नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स जो एसपीटी का है। इसमें आज कम से कम हम 100 प्रश्न को देखेंगे। चलिए, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें आईआईटी दिल्ली आपका हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली। और दूसरा है, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा हो गया? ऐसा है तो इसमें स्लोवेनिया। केवल आप लोग सुनते जाएंगे। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो निंगोल जो वन पहल है, डी नंबर इसका मणिपुर हो जाएगा कि मणिपुर जो है निंगोल वन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान आप लोग याद रखेंगे राम कुमार मुखोपाध्याय, जो इसका क्वेश्चन 1 नंबर है, राम कुमार मुखोपाध्याय। अगला है, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो ये तो आप लोग आईपीएल देखते हैं, आपको पता भी होगा, ये समय कहने की बात नहीं है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी, जिसको कहते हैं, मतलब आरसीबी हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो ऊर्जा आपातकाल की घोषणा 6 नंबर प्रश्न में ये किसने किया है? तो फिलीपींस ने किया है ऊर्जा संकट की घोषणा, ऊर्जा का। नेक्स्ट है 7 नंबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो भारत का दूसरा राज्य कौन सा हो गया? तो गुजरात हो गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है कि पाकिस्तान। कौन सा है? 9 नंबर में। चलिए, बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ककाडू, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेवलेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ट्रेवलेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को। किसे? कल्पना सोरेन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बताइए, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। किसने? अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें माल्टा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर माल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 13, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? शॉट पुट में तो बताइए आप लोग। 13 का सी नंबर, जैसा आप देख रहे हैं कि रिया सोलंकी। कौन सा हो जाएगा? रिया सोलंकी हो जाएगा, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो इससे आप याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर, उसी से उन्हीं के नाम पर सुखी परिवार योजना जो है रखा गया है, तो याद रख सकते हैं। T20I में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागू सिमानिंदे किस देश की है? तो एक बार फिर से क्वेश्चन, T20I में कि सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी, क्या नाम है? फैनी उटागुसिमानिंदे किस देश की खिलाड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये रवांडा का है। कहाँ का? रवांडा की है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 13वां रैंक प्राप्त किया गया है। कौन सा? 13वां रैंक। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसमें
तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा? तेलंगाना। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना, मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर संजय तिवारी हैं। कौन? डॉक्टर संजय तिवारी। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जनगणना इसमें ये आपको पहले से पता भी होगा, बहुत दिन पहले ही इसके बारे में घोषणा हो चुका था। सुदर्शन पटनायक जी। कौन सा होगा? सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो जैसा कि देख रहे हैं ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि इंटरनेशनल से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, गुरुग्राम में। कहाँ? इसी प्रकार आप देखे होंगे कि राइस एटीएम, तो वो भुवनेश्वर में, कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। तो उसी प्रकार एलपीजी का एटीएम होगा। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर से सम्मानित होने वाले पहले भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसके नाम है? अच्छा, 22 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। चलिए 22 नंबर, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन हैं? तो पहले भारतीय राजदूत इसमें जो है कि जावेद अशरफ जी। कौन हो जाएंगे? जावेद अशरफ। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर, विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपति राजू अनमीश वर्मा। भूपति राजू अनमीश वर्मा। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ दिया जाता है। तो 24 का सी हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आज अगला, प्रसिद्ध चापचार कूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? चापचार कूट, तो चापचार कूट आप ये जानते ही होंगे कि मिजोरम से संबंधित है। कौन? चापचार कूट कहाँ से? मिजोरम से। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसमें कृषि और कृषि सखी के नाम से, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि सखी। नेक्स्ट, कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया? तो WHO से अलग होने वाला ये आंसर देख ही रहे हैं कि अर्जेंटीना हो जाएगा इसका राइट आंसर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सा योजना शुरू की है? हॉर्मुज इसका रिलीफ हो जाएगा। जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो रिलीफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो कलिंजर किले पहाड़ी का, किसे? कलिंजर किले पहाड़ी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? तो नोबेल ऑफ वाटर जो है कि यहाँ पर काव्य मदानी को, किसे? काव्य मदानी को पुरस्कार किया। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां दिवस मनाया? तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। कौन सा? राजस्थान जो है कि अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भारत में औद्योगिक योजना मजबूत करने के लिए जो है कि भव्य योजना। कौन सा? भव्य। राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा कि फिनलैंड। चलिए अगला, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। अगला नेक्स्ट 35 नंबर, भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है?
भूमिका श्रेष्ठ किस देश की बनी है? तो नेपाल के। कहाँ की है? नेपाल की। अगला, टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल है इसमें? तो इसमें 3 भारतीय स्थल शामिल है। कितना? 3। अगला क्वेश्चन नंबर 37, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है इसके लिए जयंती कुमारेश को है। किसको? जयंती कुमारेश संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए। पोट्टी श्री रामुलु की के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमरावती। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ममता कालिया को। किसे? हिंदी भाषा के लिए ममता साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ममता कालिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटिस बारगा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में खोजा गया दोस्तों। कहाँ पे? यहाँ पर जो है कि इसका पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर, भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? तो कुसुनपुर को किस राज्य का? तो यहाँ पर ओडिशा को। कुसुनपुर जो है किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव है? प्रथम स्मार्ट गांव है तो ओडिशा का। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तेलुगु शिलालेख जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो ये पहला स्थान है भारत का। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो इसमें आर बैरामुथु को नवाजा गया है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है, फ्रीडम शील्ड 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फ्रीडम शील्ड तो ये किसके बीच होता है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड है ना, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट 49, ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इसका हो जाएगा होम बाउंड। कौन सा है? होम बाउंड। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जिसे कृषि संबंधी सलाहकार देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विस्तार। भारत विस्तार। बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? पॉली उमरीगर पुरस्कार, ये जो है कि पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? बताइए 51 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को। किसे? शुभमन गिल को। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, मॉरिशस ने 58वीं वर्षगांठ मनाई। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को पहली बार जो आप अभी चर्चा में भी रहा। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका चुना है चंडीगढ़। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर संसद कौन बनी है?
तो ए नंबर हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी। क्वेश्चन नंबर 56, लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो बी नंबर राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट, इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो ऊंची कूद में। नेक्स्ट 59, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो ईरान ने। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ओडिशा। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो मदुरै हवाई अड्डा, राइट आंसर मदुरै हवाई अड्डा। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो छत्तीसगढ़। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो अवतार। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। आज हम इतना ही रखते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप और भी नेक्स्ट चाहते हैं कि इस पर और भी वीडियो बने तो आप कमेंट करके हमें बताइए। हम इसमें इसका टोटल एसपीडी का जो 800 क्वेश्चन अप्रॉक्स है तो वो पूरा हम बना करके डाल देंगे। धन्यवाद।